नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रीपोजिशन के मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखकर बताने हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है ही जंप्ड ब्लैंक द रिवर। तो आपको बताना है कि दोस्तों इसके अंदर क्या आ सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों ही जंप्ड द रिवर, तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन को ऐसे समझना है कि एक माध्यम, जब कोई वस्तु एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो हम दोस्तों यूज करते हैं इनटू का। तो इसका राइट आंसर होने वाला दोस्तों इनटू, ही जंप्ड इनटू द रिवर। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब कोई एक वस्तु एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आप इनटू का यूज करते हो। मान लो कि दोस्तों ये अपने आप में एक रिवर है और एक आदमी है या कोई वस्तु है, वो एक माध्यम से, यानी कि आदमी यहाँ पर है और वो यहाँ से इसमें कूदता है, जंप करता है, तो वो दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की कोशिश करता है। तो इस सेंस में दोस्तों हम इनटू का यूज करते हैं। अगर मान लो दोस्तों ये अपने आप में एक कमरा है, एक रूम है और आप इस रूम में दोस्तों एंटर करते हो, तो इस सेंस में भी आप इनटू का यूज करते हो। आप एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हो तो वहाँ पर दोस्तों हम इनटू का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, इनटू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इट हैज़ बीन रनिंग ब्लैंक मॉर्निंग। तो आपके अनुसार इसमें क्या आना चाहिए। अगर दोस्तों इस सेंटेंस की बात करें तो ये अपने आप में दोस्तों एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है और आपको अच्छी तरीके से पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं उनमें हम टाइम को बताने के लिए सिंस और फॉर का यूज करते हैं। सिंस का प्रयोग पॉइंट को बताने के लिए करते हैं, फॉर का प्रयोग पीरियड को बताने के लिए करते हैं। यानी कि दोस्तों समय दो प्रकार का होता है। अगर मैं 2 बजे से 3 बजे तक पढ़ता हूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ या मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ। यानी कि इनके बीच में अंतर कितना हो गया, 1 का हो गया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ या मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो बात तो एक ही है, लेकिन दोस्तों हम 2 बजे से बोलते हैं तो हम पॉइंट को रेफर करते हैं, तो पॉइंट को बताने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। और मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो इसमें आप पीरियड की, यानी कि बीच का समय बताने की कोशिश करते हो, तो बीच के समय को बताने के लिए दोस्तों आप फॉर का यूज करते हो। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जो मॉर्निंग है वो अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है सिंस। इट हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आई बॉट दिस शर्ट। मैंने ये शर्ट खरीदी है 200 रुपीज़, यानी कि 200 या 200 रुपये में मैंने ये शर्ट खरीदी है। तो आपके अनुसार दोस्तों इसके अंदर क्या आना चाहिए। अगर दोस्तों बात करते हैं किसी की दर की, यानी कि किसी चीज़ को हम खरीदते हैं तो वहाँ पर हम दोस्तों यूज करते हैं फॉर का। यानी कि हम चीज़ों को क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं। यानी कि मनी अपने आप में पैसा है और मनी के बदले हम क्या लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, कोई थिंग लेते हैं। तो उस सेंस में दोस्तों हम चीज़ों का क्या करते हैं, मनी के बदले चीज़ें लेते हैं, तो वहाँ पर हम चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं। तो उस सेंस में दोस्तों फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ पैसों में खरीदते हो तो दोस्तों वहाँ पर आपको फॉर लगाना होता है। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलोगे, आई बॉट दिस शर्ट फॉर 200 रुपीज़, आई बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज़। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर आप कोई खरीदते हो पैसों में तो आप दोस्तों फॉर का यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शी इज़ सफरिंग। शी इज़ सफरिंग यानी कि ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। बैड थ्रोट इन्फेक्शन, इसका मतलब है कि दोस्तों जो लड़की है वो थ्रोट इन्फेक्शन से ग्रसित है, यानी कि उसको थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है और वो थ्रोट इन्फेक्शन को सहन कर रही है या उसको मतलब झेल रही है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में दोस्तों आप लगाते हो शी इज सफरिंग फ्रॉम। यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला फ्रॉम। शी इज सफरिंग फ्रॉम ए बैड थ्रोट इन्फेक्शन, यानी कि उसको थ्रोट इन्फेक्शन हो चुका है और वो उससे, यानी कि अपने आप में थ्रोट इन्फेक्शन है और उससे, तो इस से की साउंड को बताने के लिए दोस्तों आप यूज करते हो फ्रॉम। शी इज सफरिंग फ्रॉम बैड थ्रोट इन्फेक्शन। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्विच इज ब्लैंक द डूअर।
यानी कि द स्विच इज, यहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों? क्या यहाँ पर टू आ सकता है? क्या यहाँ पर बाई आ सकता है? क्या यहाँ पर अप आ सकता है? क्या यहाँ पर फ्रॉम आ सकता है? अगर दोस्तों टू की बात करें तो टू दोस्तों अपने डेस्टिनेशन को बताने के लिए यूज़ करते हैं। अगर बाई की बात करें तो दोस्तों बाई का प्रयोग हम किसी चीज़ के नियर को बताने के लिए करते हैं। यानी कि कोई चीज़ अगर किसी के पास में होती है ना, तो उसको बताने के लिए हम बाई का यूज़ करते हैं। बाई का प्रयोग हम दोस्तों पैसिव वॉइस में भी करते हैं, जैसे दिस वर्क इज़ डन बाई राम, इस प्रकार भी करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बाई का प्रयोग होता है वो किसी चीज़ के निकट होने को बताने के लिए करते हैं। तो इस सेंटेंस का अर्थ है दोस्तों, द स्विच इज़ बाई द डोर, द स्विच इज़ बाई द डोर। इसका मतलब है दोस्तों जो स्विच है ना वो दरवाजे के निकट है। मान लो दरवाजा है और उसके निकट ये स्विच है, बटन है, तो उस सेंस में आप दोस्तों बाई का यूज करते हो। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के पास में होती है ना, तो वहाँ पर दोस्तों आप बाई यूज करते हो। वहाँ पर आप दोस्तों बिसाइड्स भी यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द वॉइस इज कमिंग ब्लैंक माई अपार्टमेंट। इसका अर्थ है दोस्तों जो वॉइस है ना, जो ध्वनि है ना, वो मेरे अपार्टमेंट से आ रही थी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आना चाहिए? ऑन का मतलब दोस्तों ऊपर होता है, अंडर का मतलब नीचे होता है, फ्रॉम का मतलब से होता है, बिटवीन का मतलब दो चीज़ों के बीच में होता है। तो दोस्तों आपके अनुसार इसका राइट आंसर होगा फ्रॉम। यानी कि जो वॉइस थी ना वो मेरे अपार्टमेंट से, तो इस से की ध्वनि के लिए दोस्तों आप यूज करते हो फ्रॉम। मान लो आपका अपार्टमेंट है और इससे, तो कोई चीज़ का आप सोर्स बताते हो, सोर्स कि कोई चीज़ है वो कहाँ से उत्पन्न हो रही है, कहाँ से आ रही है, उस सोर्स को बताने के लिए दोस्तों आप फ्रॉम का यूज़ करते हो। तो द वॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम माई अपार्टमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वी पुट टॉयज, हमने टॉयज को पुट किया था, रखा था, ए बिग बॉक्स, यानी कि हमने जो टॉयज थे ना उनको एक बॉक्स था। मान लो यहाँ पर एक बॉक्स है और इनमें आपने टॉयज को रखा था, इनमें आपने टॉयज को रखा था। तो इस सेंस में आप दोस्तों क्या यूज कर सकते हो? एक यहाँ पर बॉक्स है, तो दोस्तों इन का प्रयोग हम कोई चीज़ के अंदर को बताने के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। बिटवीन का प्रयोग हम दोस्तों दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ होती है तो उसको बताने के लिए करते हैं। फ्रॉम का प्रयोग हम दोस्तों ओरिजिन को बताने के लिए करते हैं, कि जैसे जो दही है वो दूध से बनता है, तो वहाँ पर दोस्तों हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। थ्रू का प्रयोग हम दोस्तों किसी माध्यम से गुजरने के सेंस में करते हैं। मान लो ये जंगल है, कोई जंगल है और उसमें से आप गुजरते हो, तो दोस्तों आप थ्रो का यूज़ करते हो। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है इन। यानी कि हमने जो टॉयज थे ना उनको एक बड़े बॉक्स के अंदर रखा था। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्लेस है ना, प्लेस, उसको बताने के लिए दोस्तों आप इन का यूज़ करते हो। तो आपका राइट आंसर होगा इन, वी पुट टॉयज इन अ बिग बॉक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ही रूल्ड ब्लैंक ए वास्ट एम्पायर। वास्ट का मतलब होता है दोस्तों एक बहुत बड़ा, एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य। यानी कि उसने एक बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन किया था, उसने एक बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन किया था। तो इस सेंस में दोस्तों जब एक व्यक्ति किसी एक साम्राज्य, मान लो ये एक साम्राज्य और इस पर कोई व्यक्ति शासन करता है, तो इस सेंस में दोस्तों हम यूज़ करते हैं ओवर का। क्योंकि अपॉन दोस्तों अलग चीज़ है, कोई चीज़ ऊपर से नीचे जाती है तो उसे अपॉन बोलते हैं। जब कोई चीज़ दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वहाँ पर इनटू लगाते हैं। ओवर का प्रयोग दोस्तों हम ऊंचाई को बताने के लिए भी करते हैं, कोई चीज़ ऊपर होती है उसमें भी हम ओवर का यूज करते हैं। इन का प्रयोग हम दोस्तों कोई चीज़ का प्लेस कहाँ पर है उसको बताने के लिए करते हैं। तो दोस्तों कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ पर शासन करता है तो वहाँ पर दोस्तों हम ओवर का यूज करते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ओवर, ही रूल्ड ओवर ए वास्ट एम्पायर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ही सेट ब्लैंक द शेड ऑफ ट्री। शेड का मतलब होता है दोस्तों छाया, यानी कि वो बैठा हुआ था पेड़ की छाया में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है इन। यानी कि मान लो ये पेड़ है और इसकी छाया है यहाँ पर, तो अगर कोई व्यक्ति छाया में बैठता है ना तो उसमें दोस्तों जो व्यक्ति है वो अपने आप में गिर जाता है इस छाया से। तो वहाँ पर दोस्तों हम यूज करते हैं इन का। तो ही सैट इन द शेड ऑफ ट्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द हॉर्स रैन ब्लैंक द फील्ड। यानी कि जो हॉर्स था वो रेन कर गया था, वो दौड़ा था खेत से होकर या खेत से होते हुए। तो दोस्तों अगर कोई चीज़ किसी से होते हुए गुजरती है तो वहाँ पर हम दोस्तों यूज करते हैं ए क्रॉस।
तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होने वाला है आपका एक्रोस, क्योंकि अंडर का प्रयोग नीचे करते हैं, अप का प्रयोग ऊपर की तरफ करते हैं, विथ का प्रयोग साथ साथ में करते हैं, तो ये दोस्तों चीज़ें हो नहीं सकती। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर एक्रोस, द हॉर्स रेन एक्रोस द फील्ड। तो दोस्तों आपके 10 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख कर बताना है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये सेशन? अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।